यह कथा जूनागढ़ की नागर जाति की बहन बाऊबाई के जीवन प्रसंग से जुड़ी हुई है। जूनागढ़ में श्री स्वामीनारायण मंदिर के बाजार की ओर जाने वाला दरवाजा नागरवाड़ा क्षेत्र की ओर खुलता था। इस क्षेत्र में नागर ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। जब श्री स्वामीनारायण भगवान का आगमन जूनागढ़ में हुआ तब इस जाति के लोगों ने शुरुआत में उनका विरोध किया था, लेकिन बाद में श्रीहरि की जीवन शैली, आचार विचार, धर्म नियम और उपदेशों से प्रेरित होकर अनेक नागरजन उनके शरणागत हो गए थे। ऐसी ही एक थी बाऊबाई, जो अंबाशंकर भाई किकाणी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने सुना था कि लोग स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। बाऊबाई ने मन में एक संकल्प लिया, यदि स्वामीनारायण वास्तव में भगवान है तो वे मेरे घर बिना आमंत्रण के भोजन करने आएंगे। वे अपने स्नान के लिए नई तांबे की बाल्टी खुद मांगेंगे, पहनने के लिए नया पीताम्बर खुद मांगेंगे, और वह भी उसी दिन जब मैं सोचूं। यदि ऐसा होता है तो मैं मान लूँगी कि स्वामीनारायण सच्चे भगवान है। इस संकल्प की परीक्षा लेने के लिए बाऊबाई ने स्वयं एक दिन तय कर लिया। स्वादिष्ट भोजन बनाकर थाल तैयार किया, स्नान के लिए पानी गर्म किया और सारी तैयारियां पूरी कर ली। फिर अपने पति अंबाशंकर भाई तथा पुत्र रूपशंकर, शिवशंकर, जयशंकर और माधव राय के साथ बैठकर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। सभी के अंतर्यामी श्रीहरि ने उसी दिन ब्रह्मचारी को थाल बनाने से मना कर दिया। दोपहर होते ही सभा विसर्जन करके श्रीहरि ने पार्षद भगुजी और ब्रह्मचारी के साथ नागरवाड़ा का रास्ता लिया। गलियां पार करते हुए वे अंबाशंकर भाई के घर पहुंचे और बाहर से आवाज दी, बाऊबाई दरवाजा खोलो। अंदर से अंबाशंकर भाई बोले, कौन है इस समय? श्रीहरि ने उत्तर दिया, जिनकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं वही स्वामी नारायण हूँ, और मैं आपके संकल्प के अनुसार भोजन के लिए आया हूँ। यह सुनकर अंबाशंकर भाई ने तुरंत दरवाजा खोला और आदरपूर्वक स्वागत किया। पधारिए महाराज, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के लिए आसन बिछाकर उन्हें बैठाया गया और कहा, स्नान के लिए पधारिए, गर्म पानी तैयार है। महाराज स्नान के लिए नहाने के स्थान पर गए। वहाँ बाऊबाई एक पुरानी तांबे की बाल्टी में पानी डाल रही थी। तभी श्रीहरि बोले, हमारे स्नान के लिए आपने जो नई तांबे की बाल्टी तैयार की है उसी में पानी डालिए, और हमारे लिए जो नया पीताम्बर तैयार किया है वही दीजिए। बाऊबाई तो यह देखकर प्रसन्नता से भर उठी कि उनका संकल्प एक एक करके पूरा हो रहा है। उन्होंने नई बाल्टी में पानी भरकर दिया और नया पीताम्बर भी भेंट किया। प्रसन्न होकर श्रीहरि ने उसी नई बाल्टी के जल से स्नान किया, पीताम्बर धारण किया और भोजन ग्रहण किया। पूजा की गई। किकाणी परिवार के इस प्रेम भाव से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हम आपकी शुद्ध भावना से बहुत राजी हुए हैं। जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। बाऊबाई बोली, हे महाराज, आपने हमारे संकल्प को पूरा किया और अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और समझ प्रदान की। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मेरे चारों पुत्रों और जो परलोक सिधार चुके हैं उन सभी का कल्याण हो, ऐसा वरदान दीजिए। हमें अपने शरण में लीजिए। महाराज ने कहा, न केवल तुम्हारे ये पुत्र बल्कि तुम्हारी 21 पीढ़ी का कल्याण होगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ से प्रस्थान कर गए। यह समाचार पूरे जूनागढ़ में फैल गया कि बाऊबाई स्वामी नारायण के शरणागत हो गई। फिर तो घर घर में श्रीहरि की पधारवियों का क्रम प्रारंभ हो गया। महाराज ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ही दिन में 60 घरों में भोजन कर पधारवियाँ दी। बाऊबाई, पांचूबाई, झवेरबाई आदि बहनें जूनागढ़ की महिलाओं में स्वामीनारायण मंदिर की अग्रणी और आदर्श सत्संगी मानी जाती थी। मुख्य मंदिर में ठाकुर जी के भोजन की सेवा, संतों और ब्रह्मचारियों के लिए जल सेवा, बीमार संतों की सेवा, अनाज की सफाई, इन सभी कार्यों में वे गहन भाव से लगी रहती थी और अन्य स्त्रियों को भी सेवा में प्रेरित करती थी। मंदिर में स्त्रियों के लिए प्रतिदिन कथा वार्ता का आयोजन करती थी। इस प्रकार इन सभी बहनों ने कथा वार्ता और सेवा के माध्यम से श्रीहरि की आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त की। जय श्री स्वामीनारायण।